यसुम मसीह के अज़ीम बाबरकत और फ़ज़ल नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम जेम्स गिल बाइबल लर्निंग चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि अजीज़ों, आजकल हम सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम से रूह के फलों को कि रूह के फल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में क्या असर करते हैं और रूह के फल कितने ज़रूरी हैं और रूह के फल क्या हैं। अजीज़ों, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि रूह के फल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रूह का फल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और रूह का फल है क्या? रूह का फल जो है वो मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हलीम है, परहेज़गारी है। ये अजीज़ों 9 काम जो हैं ये रूह के फल के हैं और ये हमारे अंदर बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की दूसरी आयत में लिखा कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। तो अजीज़ों, यीशु मसीह ने अंगूर के दरख्त के साथ तशबीह दी है। उसने कहा यीशु मसीह ने कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के अंदर ये 9 गुण जो हैं, ये 9 काम जो हैं, ये 9 खूबियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। और यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि हमारे अंदर भी ये 9 खूबियाँ पाई जाएं। जैसी खूबियाँ यीशु मसीह के अंदर थी वैसी खूबियाँ वो चाहता है कि हम सब के अंदर होनी चाहिए। अजीज़ों, ये फल के बारे में हमें और भी हवाला जात मिलते हैं। जैसा कि लूका की अंजील में भी लिखा है 13वें बाब की 9 आयत में लिखा है, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। अजीज़ों, ये भी दरख्त की बात हो रही है, फल की बात हो रही है कि मालिक जो है वो बागबान के पास आया, माली के पास आया और उसने कहा कि मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ, इससे फल नहीं मिल रहा मुझे, तो इसको काट दे क्योंकि ये ज़मीन को रोक के रखे है। तो अजीज़ों, क्या हम भी ऐसे तो नहीं हैं, बेफल तो नहीं हैं? हम भी ज़मीन पर रहकर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 15 काम इंसान के अंदर वो हैं जो खुदावंद से दूर करते हैं। दूर करने वाले कौन से काम हैं? वो काम है निपाकी, शोहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग। अजीज़ों, ऐसे काम जिस इंसान के अंदर भी हैं खुदावंद से वो दूर है। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर जो खूबियाँ थी, यीशु मसीह चाहता है कि वो खूबियाँ हर इंसान के अंदर हों क्योंकि उसने हर इंसान के लिए अपनी जान दी है। अजीज़ों, जिस तरह लूका की अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह एक अंजीर के दरख्त के पास गया। जब अंजीर के दरख्त के पास गया, यीशु मसीह को भूख लगी हुई थी। जब अंजीर के दरख्त के पास गया तो दरख्त जो है बहुत हरा भरा था, सरसब्ज़ था, लेकिन फल नहीं था उसके अंदर। तो यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत की थी और वो दरख्त सूख गया। अजीज़ों, हमें जानने की ज़रूरत है, क्या वो दरख्त मैं तो नहीं हूँ? मैं किसी को नहीं अंदर से देख सकता, लेकिन इंसान खुद अपने अंदर से देख सकता है कि क्या मैं वो दरख्त तो नहीं हूँ जो बेफल हूँ? हरा भरा तो हूँ,
नाम के साथ मसीह तो लगता है, लेकिन मसीह मेरी ज़िंदगी में है, वैसे काम हैं, वो फल हैं। सो अजीज़ों, अगर नहीं तो अपने अंदर फल पैदा करने की ज़रूरत है। अगर हम फल नहीं पैदा कर सकते तो हमारा इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुदावंद यही चाहता है कि इंसान के अंदर फल होने चाहिए। खुदावंद यही चाहता है कि इंसान के अंदर फल हों, वैसी खूबियाँ हों जैसी मेरे अंदर हैं, तो अजीज़ों फिर हम यीशु को पसंद आ सकेंगे। तो अगर इन 9 खूबियों में हमारे अंदर एक की भी कमी हो तो हम कंप्लीट नहीं हैं। इसलिए फल का होना हमारे अंदर ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो हम मसीह को पसंद नहीं आ सकते। बेशक अपने नाम के साथ मसीह लिख लें, जैसा भी कर लें, लेकिन मसीह को पसंद नहीं आ सकते। और आप जब भी दुआ करें तो ये कहें कि खुदावंद यीशु, जैसी खूबियाँ तेरे अंदर थीं वैसी खूबियाँ मेरे अंदर पैदा कर, ताकि मैं तेरी मर्ज़ी को पूरा करूं। यीशु मसीह ने जैसे अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, वैसे हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलकर अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। बाप हमारे अंदर रूहानी फल चाहता है। अगर हमारे अंदर रूहानी फल नहीं तो हम किसी काम के नहीं। हम उस नमक की मानद हैं जो बेज़ैका है, जो पाँव के नीचे रौंदा जाएगा, उस नमक की मानद हैं अगर हमारे अंदर फल नहीं। खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अंदर फल पैदा करें, जैसे फल खुदावंद चाहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।